बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एमसीक्यूज़ हल की थी और ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 से मैं क्वेश्चन नंबर 16 तक इस वीडियो में हल करूँगा, ठीक है, ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो को आखिर तक देखिए। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक जो एमसीक्यूज़ हैं वो साफ़ दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो मैं इसको हल नहीं कर सकूँगा और क्वेश्चन नंबर 10 से मैं यहाँ से शुरू करूँगा और 16 तक क्वेश्चंस को हल करूँगा ट्रिक्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। इससे ऊपर तकरीबन 3 लाइन का एक शॉर्ट पैसेज दिया हुआ है, आपने इसको रीड करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह है, मैंने सॉफ्ट लिखा है आपके लिए। द 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड साइंस। 21वां सदी जो है ये जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का सदी है। दूसरा सेंटेंस कहते हैं टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिगेन टू मेक प्रोग्रेस इन द 17th सेंचुरी। टेक्नोलॉजी और साइंस ने 17वीं सदी में तरक्की शुरू किया। तो अब इसमें सिर्फ 2 MCQ से आए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, द वर्ड सेंचुरी इज़ आ डैश। ये लफ्ज़ सेंचुरी जो है ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, ठीक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब आपने डिसाइड करना है और आप डिसाइड तब कर सकेंगे जब आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बुनियादी इल्म हो। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मतलब जो 8 है, इंग्लिश में जितनी भी अल्फाज है इनको 8 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं और उन 8 ग्रुप्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने थोड़ा बहुत मतलब बुनियादी इल्म आपको इसके बारे में हासिल करना है। तो मेरे इस चैनल में भी वीडियो मौजूद है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के बारे में, ठीक है। वो आप देखें, मैंने बहुत मतलब आसान अंदाज में और बहुत इम्प्रेसिव अंदाज में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो फिर आप आसानी के साथ इस तरह के MCQs हल कर सकेंगे। तो सेंचुरी यहाँ पर देखें, ये सेंचुरी जो है ये एक लफ्ज़ है और लफ्ज़ अगर किसी चीज़ को नाम देता हो तो इसको कहते हैं फिर नाउन। तो देखिए सेंचुरी का मतलब है सदी, ठीक है। तो सदी 100 सालों को सेंचुरी कहते हैं। तो ये एक चीज़ का नाम है, जब एक चीज़ का नाम होता है तो फिर एक डेफिनेटली ये नाउन होता है। तो यहाँ पर नाउन ऑप्शन ठीक है। कंजंक्शन तो नहीं है। कंजंक्शन तो मतलब ऐसे अल्फाज होते हैं जो 2 अल्फाज को, 2 सेंटेंसेस को, 2 प्रेस को, 2 क्लास को आपस में जोड़ते हैं, तो इसे फिर हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड और दो, बट एट्सेट्रा, दीज आर कंजंक्शन। सी नंबर को देखिए, प्रीपोजिशन तो नहीं है क्योंकि प्रीपोजिशन तो एन होता है, ऑन होता है, एट होता है, ऑफ होता है, ठीक है। और आर्टिकल भी नहीं है क्योंकि आर्टिकल तो इंग्लिश में सिर्फ 3 है, ए, एन एंड दी, तो ये तो आर्टिकल नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, द वर्ड बिगेन इन द पैसेज इज़। ये पैसेज जो दिया हुआ है इसमें बिगेन का जो लफ्ज़ है ये क्या है। बिल्कुल दोनों MCQs एक जैसे हैं। एक में सेंचुरी का पूछा है कि सेंचुरी क्या है, दूसरे में बिगेन का पूछा है कि बिगेन क्या है। तो बिगेन को देखे, बिगेन ये इसका मतलब है शुरू होना, ठीक है। तो होना मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जब ना किसी लफ्ज़ के आखिर में आ जाए तो वो वर्ब होता है ना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ब है वॉक, तो इसका मतलब है चलना, ठीक है। रन, दौड़ना, तो ये सब क्या है, ये सब वर्ब है। तो अब देखें उर्दू में आना, जाना, खाना, रोना, पीना, हंसना, ठीक है, दौड़ना, तो ये सब वर्ब है। लेकिन 2 अल्फाज ऐसे हैं जिसके आखिर में ना आता है लेकिन वो नाउन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करीना या कतरीना, ठीक है। तो ये क्या है, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। और तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये ठीक है। एडवर्ब तो नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, कंजंक्शन भी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 जो है ये इस इंस्ट्रक्शंस के बुनियाद पे है। और इंस्ट्रक्शंस में क्या कहते हैं, चूज़ द लेटर्ड वर्ड आर प्रेज that is most nearly opposite in the meaning to the word in capital letters। मतलब
ये 4 ऑप्शंस हर एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन 4 ऑप्शंस में एक आपने चूज़ करना है जो इन अल्फाज के अपोजिट हो। ये जितने भी अल्फाज हैं इसके अगर अपोजिट हो तो वो आपने चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में, और अपोजिट आप जानते होंगे कि अपोजिट ऐसे अल्फाज जो जिसका मीनिंग एक दूसरे से मुतज़ाद हो, मुख्तलिफ हो, मतलब अपोजिट हो, या इसको एंटोनिम भी कहते हैं, ठीक है। और मुतरादिफ को सिनोनिम कहते हैं। सिनोनिम ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग सेम हो, ठीक है। और अपोजिट या एंटोनिम ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग, 2 अल्फाज जिनका मीनिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, मतलब अपोजिट हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं एंटोनिम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, क्रिएट का मतलब है पैदा करना, ठीक है, या तख्लीक करना। तो अब इन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए को देखिए, प्रेजेंट का मतलब है मौजूद होना, तो ये तो इसका अपोजिट नहीं है, क्रिएट का पैदा करने का अपोजिट नहीं है। अब बी नंबर को देखिए, कंसील, इसका मतलब है छुपाना, ये भी नहीं है। रिवील, सी नंबर को देखिए, रिवील, ये भी नहीं है, इसका मतलब है ज़ाहिर करना या नाजिल करना। अब डी को देखें, डी का मतलब है डिस्ट्रॉय और इसका मतलब है तबाह करना, ख़त्म करना। तो क्रिएट का मतलब है पैदा करना और डिस्ट्रॉय का मतलब है ख़त्म करना, तबाह करना, तो ये दोनों अपोजिट है, तो डी नंबर ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, स्पाइस का मतलब है मसाला, जो हम तरकारी बनाते हैं ना, तरकारी पकाते हैं तो इसमें हम डालते हैं जायके बनाने के लिए, तो स्पाइस मसाले को कहते हैं। अब ऑप्शंस में ए नंबर है एग्रीमेंट का मतलब है मुत्तफ़िक़ होना, ठीक है, किसी से मुत्तफ़िक़ होना, किसी के राय से, किसी की बात से, ठीक है, तो ये इसका मतलब है मुत्तफ़िक़ होना। तो स्पाइस और एग्रीमेंट का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इसका मुतरादिफ है, सिनोनिम है, ना एंटोनिम है, तो ये तो नहीं है। बी नंबर को देखिए, कम्प्लीमेंट का मतलब है प्रेज़, तारीफ़ को कहते हैं, तो ये तो भी नहीं है। अब देखिए सी नंबर को देखिए, कम्प्लीमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ में इजाफ़ा करना, ठीक है, तो ये तो भी नहीं है, इसका अपोजिट। अब डी को देखें, कॉन्डिमेंट का मतलब भी एक ऐसा चीज़ होता है जो किसी चीज़ के जायके में मतलब इजाफ़ा करे या जायका पैदा करे, तो ये तो इसका अपोजिट नहीं है ना। तो ये तो सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि इसमें अपोजिट नहीं है स्पाइस का, तो समझे कि यहाँ पर NTS वालों से एक ब्लंडर हो चुका है, ठीक है। स्पाइस में यहाँ पर कोई मतलब स्पाइस का यहाँ पर कोई अपोजिट नहीं है, ठीक है। स्पाइस मसाले को कहते हैं, ठीक है, एक ऐसा चीज़ जो किसी चीज़ में मज़ा पैदा कर ले, जैसा कि शेक्सपियर कहते हैं कि वैरायटी इज़ द वेरी स्पाइस ऑफ लाइफ, ये तग़य्युर जो है, ये बदलाव ज़िंदगी में मज़ा पैदा करता है, लेकिन यहाँ पर स्पाइस का अपोजिट नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रैक्टिस देखिए, प्रैक्टिस अमल करने को कहते हैं, अमल करना, एक चीज़ पर अमल करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है डिफेम का मतलब है बदनाम, मतलब फेम मशहूर को कहते हैं, तो डिफेम इसका अपोजिट है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस का अपोजिट नहीं है। अब बी को देखिए, रिफ्रेन, तो रिफ्रेन का मतलब है परहेज़, मतलब किसी चीज़ न करना, किसी चीज़ से परहेज़ करना। तो यहाँ देखिए, प्रैक्टिस का मतलब है किसी चीज़ पर अमल करना और रिफ्रेन का मतलब है परहेज़ करना, तो ये दोनों अपोजिट है। सी नंबर पेशेंस, ये नहीं है। साइलेंस, खामोशी कहते हैं, ये भी नहीं है, तो ये बी जो है रिफ्रेन, ये इसका अपोजिट है, तो ये ऑप्शन ठीक है। अब 15 को देखें, 15 में है 15 नंबर है फैट, तो फैट मोटा को कहते हैं, चब्बी को कहते हैं, तो ये एक एडजेक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर ए में है स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, फैट और स्ट्रॉन्ग अपोजिट नहीं है। बी नंबर है हेवी, बारी को कहते हैं, द्रुन जिसे हम पश्तो में कहते हैं। सी नंबर को देखें, वीक कमज़ोर के कहते हैं, तो फैट और वीक भी नहीं है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग और वीक जो है ये दोनों अपोजिट है, लेकिन ये वीक जो है ये फैट का अपोजिट नहीं है। अब देखें ऑप्शन नंबर डी को देखें, लीन, तो लीन कमज़ोर के कहते हैं, फैट मतलब एक ऐसा मोटा और लीन दुबला, मोटा पतला दुबला, ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है, तो ये डी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 में दिया हुआ है हर्ड,
तो हार्ड एक सख्त चीज़ को कहते हैं, ठीक है। ये भी एक एडजेक्टिव है क्योंकि एक चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि ऐसा चीज़ जो हार्ड हो। तो हार्ड सख्त को कहते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए में है फर्म। फर्म का मतलब है मुस्तहकम, ठीक है, मजबूत। बी नंबर ऑप्शन में है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट का मतलब है मतलब नरम। और हम डेली लाइफ में हम कहते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर सख्त चीज़ को, हार्डवेयर मतलब ऐसे पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी सी एंड वी कैन टच इट, तो ठीक है। और सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ मतलब ऐसे पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट सी और टच, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सॉफ्ट नरम को कहते हैं, हार्डवेयर सख्त को कहते हैं। तो ये सॉफ्ट इसका अपोजिट है। अब सी नंबर है अगली। तो अगली को बदसूरत को कहते हैं, ये इसका अपोजिट नहीं है। डी नंबर है बिग। बिग तो बड़े को कहते हैं, तो ये भी इसका अपोजिट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है सॉफ्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मतलब अगली जो जितने भी MCQs हैं मतलब जो टेस्ट भी हो इसमें इंग्लिश पोर्शन में इंशाल्लाह ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।